हेलो स्टूडेंट्स। अब एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे हम, सेक्शन ऑफ सॉलिड। सेक्शन मतलब किसी ऑब्जेक्ट को कहीं से कट करने के बाद में जो बचा हुआ पोर्शन होता है उसे कहते हैं सेक्शन, सेक्शन ऑफ सॉलिड। तो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे। अ सिलेंडर ऑफ 40 mm बेस डायमीटर एंड 50 mm हाइट इज़ रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स बेस। एक सिलेंडर है जिसका डायमेंशंस दिया हुआ है और वो HP में रखा हुआ है उसके बेस के थ्रू। इट इज़ कट बाय अ सेक्शन प्लेन perpendicular to VP and 30 degree inclined to HP and passing through the axis from its midpoint। तो यहाँ पे ये जो सेकंड लाइन है इसमें दिया हुआ है कि इट इज़ कट बाय अ सेक्शन प्लेन। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम किसी ना किसी एक प्लेन से कट करेंगे, उस कटिंग प्लेन को हम सेक्शन प्लेन या कटिंग प्लेन के नाम से यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया होगा। तो हमें दिया हुआ है कि सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी है, वीपी से परपेंडिकुलर है और 30 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी है, और वो पास हो रहा है पासिंग थ्रू द एक्सिस फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। एक्सिस के मिड पॉइंट से होकर वो वाला जो प्लेन है वो जा रहा है। अब जैसे कि हम देखते हैं ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से रखा हुआ है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है सिलेंडर ऑफ 40 mm बेस डायमीटर एंड 50 mm हाइट इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स बेस। तो HP में इसका बेस यहाँ रखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है इट इज़ कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू VP। अब देखिए वर्टिकल प्लेन इधर पीछे की तरफ होगा, वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर प्लेन इस तरह होगा। तो एक प्लेन से इसको काटा गया है और वो कटिंग प्लेन कैसा है, वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर है। अगर कोई वो प्लेन वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर होगा तो हमें फ्रंट व्यू में एक लाइन के फॉर्म में दिखाई देगा। तो ये प्लेन कहाँ से होके जा रहा है, अच्छा ये प्लेन परपेंडिकुलर टू VP है, साथ में HP से इंक्लाइंड है। अगर ये HP के पैरेलल होता तो ऐसे बेस के पैरेलल आता, ये HP से इंक्लाइंड है 30 डिग्री। और क्वेश्चन में हमें यहाँ पे लिखा हुआ है पासिंग थ्रू द एक्सिस फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। मतलब यहाँ पर इस आपके ऑब्जेक्ट का जो एक्सिस होगा, सेंटर में कहीं एक्सिस होगा, उस एक्सिस के मिड पॉइंट से होकर जा रहा है कटिंग प्लेन और इस तरह से बना हुआ है। तो जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले एक फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाएंगे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का। तो इस क्वेश्चन की पहली लाइन को हम देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहले लाइन में लिखा अ सिलेंडर ऑफ 40 mm बेस डायमीटर एंड 50 mm हाइट इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स बेस। तो सबसे पहले हम इतना क्वेश्चन करेंगे। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या क्या हमें बनाना है, इसका फ्रंट व्यू बनाना है, सेक्शनल टॉप व्यू बनाना है, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन बनाना है, साइड व्यू बनाना है और डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। ये इतनी सारी चीज़ें किसी भी क्वेश्चन में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे एक क्वेश्चन में सारी चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू। किस कंडीशन में, जो कि पहली लाइन में हमें दिया हुआ है, इस कंडीशन में स्टैंडिंग ऑन HP, रेस्टिंग ऑन HP लिखा हुआ है, इसका बेस HP में। अगर बेस HP में रखा होगा, अगर ये इस तरह से रखा हुआ है कि बेस इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो हम सबसे ऊपर से देखेंगे तो हमें टॉप व्यू में एक सर्कल दिखाई देगा। तो हम इस तरह से बना लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर अगर HP में कोई सिलेंडर रखा हुआ है तो टॉप से देखने पे इसका टॉप व्यू इस तरह मिलेगा, फ्रंट व्यू इस तरह मिलेगा। ये इसका डायमीटर 40 mm दिया था क्वेश्चन, 40 mm डायमीटर लेके हमने ये बना दिया। नाम वैसे लिख दिए ABCDEFGH, ये जो नाम है ये टॉप के नाम है, और PQRST ये जो नाम है ये बेस के नाम है। इसी तरह ये जो O है टॉप का सेंटर है, M जो है ये बेस का सेंटर है। ये हमने यहाँ पे बना दिया। अब हमने देखा था क्वेश्चन में कि लिखा हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू VP। तो जब इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हमें दिया जाएगा परपेंडिकुलर टू VP, तब हम सेक्शन प्लेन बनाएंगे फ्रंट व्यू में। इन फ्रंट व्यू कब, जब कोई भी हमें कहीं पर भी दिया जाएगा कि परपेंडिकुलर टू VP दिया है, तो VP में बनता है फ्रंट व्यू। जैसे कि हम जानते हैं वर्टिकल प्लेन में फ्रंट व्यू बनता है, तो सेक्शन प्लेन हम फ्रंट व्यू में बनाएंगे। और जब दिया जाएगा परपेंडिकुलर टू HP, जब परपेंडिकुलर टू HP दिया जाएगा तो परपेंडिकुलर टू HP होने पे हम सेक्शन प्लेन को बनाएंगे टॉप व्यू में, इन टॉप व्यू। अभी देखिए परपेंडिकुलर टू VP दिया है तो सेक्शन प्लेन फ्रंट व्यू में बनाएंगे, VP में फ्रंट व्यू बनता है इसलिए फ्रंट व्यू में काटेंगे। और अगर HP से परपेंडिकुलर तो HP में जो व्यू बनता है उसमें, मतलब इन दोनों को देख के मैं एक सीधी सी बात बोल सकता हूँ कि जिस प्लेन से सेक्शन प्लेन जिस प्लेन से परपेंडिकुलर है उसमें बनने वाले व्यू को हम पहले कट करेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि कटिंग प्लेन या सेक्शन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू VP, ये लिखा हुआ है।
इट इज़ कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड 30 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी। परपेंडिकुलर टू वीपी है, परपेंडिकुलर टू वीपी है मतलब कहाँ पे बनाएंगे, फ्रंट व्यू में कट करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ फ्रंट व्यू में। अब फ्रंट व्यू में अगर परपेंडिकुलर टू वीपी है, कोई प्लेन अगर परपेंडिकुलर टू वीपी है, सपोज़ कि ये प्लेन परपेंडिकुलर टू, ये प्लेन हमारा वर्टिकल प्लेन है और ये परपेंडिकुलर टू वीपी। तो कोई भी प्लेन अगर दूसरे प्लेन से परपेंडिकुलर होता है तो उस प्लेन में बनने वाला जो व्यू होता है वो लाइन बनता है। मतलब यहाँ हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर टू वीपी है सेक्शन प्लेन, तो वो एक लाइन के फॉर्म में दिखेगा पूरा का पूरा प्लेन। और वो परपेंडिकुलर टू वीपी के साथ साथ एचपी से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। और इस एक्सिस, यहाँ पर हमारा एक्सिस बना हुआ होगा, यहाँ पे हम इसको चैन लाइन से शो कर देते हैं। एक्सिस में कहाँ से होके जा रहा है वो, एक्सिस के मिड पॉइंट से, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हम यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट इज़ कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड 30 डिग्री इंक्लाइंड टू एचपी एंड पासिंग थ्रू द एक्सिस फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। तो सबसे पहले हम स्केल की मदद से इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। इसकी हाइट हमें 50 mm दी हुई थी, 50 हमने इसकी हाइट लिया था, तो हम 25 mm पर एक्सिस का मिड पॉइंट, एक्सिस का मिड पॉइंट हमने ये मार्क कर दिया। मिड पॉइंट मार्क करने के बाद में हम रेफरेंस लाइन के पैरेलल यहाँ पे एक छोटी सी लाइन बना देते हैं, जहाँ पे हमने वो पॉइंट लिया है मिड पॉइंट, वहाँ पर ही। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा भी दिया हो सकता था कि पासिंग थ्रू द एक्सिस 20 mm फ्रॉम द बेस, तो फिर हम बेस से 20 mm लेते। या ऐसा लिखा हो सकता था कि पासिंग थ्रू द एक्सिस 15 mm फ्रॉम द टॉप, तो एक्सिस से होके जा रहा है लेकिन इसके टॉप से 15 mm नीचे है, तब हम यहाँ पर पॉइंट लेते। अब चलिए यहाँ पे बनाते हैं वो प्लेन, कटिंग प्लेन। वो कहाँ बनेगा, परपेंडिकुलर टू वीपी है तो फ्रंट व्यू में लाइन आएगा। वीपी से परपेंडिकुलर है इसलिए हम फ्रंट व्यू में काट रहे हैं। अगर एचपी से परपेंडिकुलर होता तो टॉप व्यू की तरफ काटते हैं। एचपी से 30 डिग्री इंक्लाइन करना है तो हम एक काम करेंगे, इस पॉइंट पर यहाँ पे इस तरह से प्रोटेक्टर रख के इस हॉरिजॉन्टल लाइन के रिगार्डिंग यहाँ पे 30 डिग्री इंक्लाइन हमने इस रेफरेंस लाइन के पहले ये लाइन बनाया है, तो यहाँ से 30 डिग्री इंक्लाइन करके एक लाइन हम बना रहे हैं। इस तरह 30 डिग्री इंक्लाइन करके लाइन बना देंगे। ये हमारा कटिंग, ये वाली लाइन जो है हमारी कटिंग प्लेन को शो करेगी। तो इस कटिंग प्लेन को हम एक डबल डैश लाइन से शो करेंगे इस तरह से। इस तरह डबल डैश लाइन से हम कटिंग प्लेन को शो करते हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन ही एक्चुअल में कटिंग प्लेन है। अब ये कटिंग प्लेन किस चीज़ को कैसे काट रहे हैं, हम ये थोड़ा सा इसको यहाँ पे देखते हैं। सपोज़ कि ये एक कटिंग प्लेन है, ये कटिंग प्लेन इस ऑब्जेक्ट को कट कर रहा है, कटिंग प्लेन है और ये परपेंडिकुलर टू वीपी इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से इस तरह से कट कर रहा है, और ये कुछ एचपी से कुछ इंक्लाइंड है। हमने जैसे ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, उस डायग्राम के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसके एक्सिस के सेंटर से होके जा रहा होगा, और हमारा प्लेन वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर भी है, और एचपी से 30 डिग्री इंक्लाइंड भी। अगर एचपी से पैरेलल बोलता तो ये कुछ इस तरह से आता, एचपी से 30 डिग्री इंक्लाइंड है मतलब इस तरह से इंक्लाइंड है। अब हमें ये देखना है कि ये इस ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ कट करेगा। हम जब ये कट कर देगा तो इतना पोर्शन हम हटा के अलग कर देंगे, इतना ऊपर वाला पोर्शन हटा के, तो नीचे ये जो पोर्शन बचा होगा वो कैसे दिखाई देगा हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता कर लेते हैं कि इस हमारा जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में बहुत सारे ये जनरेटर्स हैं, हर एक जनरेटर को इसने कहीं ना कहीं कट किया होगा। तो ये हम कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, बेस के किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सपोज़ कि बेस का ये पॉइंट पी था, तो पी से जाने वाले जनरेटर को जहाँ कट करेगा वहाँ 1 लिख देंगे। फिर पी के बाद क्यू आएंगे तो क्यू से जाने वाले जनरेटर में जहाँ कट कर रहा है वहाँ 2 लिख देंगे, आर वाले जनरेटर में 3, एस वाले जनरेटर में 4। इस तरह से सभी पॉइंट में ये जहाँ जहाँ हम देख सकते हैं ये सभी जनरेटर को ये कट करेगा। तो सभी जनरेटर में जहाँ जहाँ पर भी ये कट करेगा वहाँ पे नए पॉइंट्स लिख देते हैं। तो वो हम ये डायग्राम में करेंगे। देखिए, पी से जाने वाले जनरेटर को इसने जहाँ ये वर्टिकल प्लेन में यहाँ पे जब कटेगा तो इसका नाम हम लिख देंगे वी टी। इस प्लेन का नाम हो जाएगा वी टी, वर्टिकल ट्रेस भी इसे कहते हैं। चलिए, पी वाले जनरेटर को यहाँ कट कर रहा तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 और डैश लगा देते हैं क्योंकि ये फ्रंट व्यू है। पी वाले जनरेटर को इस प्लेन ने 1 पे कट किया। अब ये क्यू है तो पी के बाद क्यू आता है, क्यू वाले जनरेटर को यहाँ पे कट किया, ये हो जाएगा 2 डैश। आर वाले जनरेटर को यहाँ कट किया है 3 डैश। आर के बाद एस वाले जनरेटर को यहाँ कट किया है 4 डैश। एस के बाद टी वाले जनरेटर को यहाँ कट किया है 5 डैश। टी के बाद आता है यू, तो यू वाले जनरेटर को अगेन यहाँ पे कट किया है, पीछे की तरफ यहाँ कट किया होगा, तो 5 के बाद यहाँ जाएगा 6 डैश।
उसके बाद में फिर वी, यू के बाद में आता है वी, तो वी वाले जनरेटर को यहाँ, ये वी वाला जनरेटर है तो वी में यहाँ पे आ जाएगा 7 डैश, और वी के बाद आता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू वाले जनरेटर में यहाँ आ जाएगा 8 डैश। देखिए टोटल 8 पॉइंट थे बेस में, 8 पॉइंट से जाने वाले 8 जनरेटर, 8 जनरेटर में जहाँ जहाँ भी कट किया वो पॉइंट्स के हमने नाम लिख दिए यहाँ पर। अगेन ये देख लेते हैं इसमें, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ऐसे करके इस तरह से। तो अब ये जो पॉइंट्स हैं, अब देखिए जब हम ऊपर से, ये वाला टॉप व्यू तब बना था जब ये एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट था हमारे पास, जब ये कंप्लीट सिलेंडर था। अब हम ये मान लेते हैं कि इतना जो ऊपर वाला पोर्शन है हमने काट के अलग कर दिया, इसको हमने फेंक दिया, तब ऊपर से क्या दिखाई देगा? अब ऊपर से दिखाई देगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये जो ए बी सी डी था ये अब नहीं है, कट करने के बाद में अब ये नहीं है। अब ऊपर से देखने पे क्या बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर ऊपर से देखने पे ये बचा है तो मतलब अब इनके टॉप व्यू बनाना होगा। तो हम देख लेते हैं कि 1 का टॉप व्यू कहाँ आएगा, 2 3 4, ये ए बी सी डी अब यहाँ पे है नहीं, इनको हम रिमूव कर चुके हैं कट करके। अब ये जो बचा है इनके टॉप व्यू बनाएंगे। तो 1 हमारे पास कहाँ था? पी और ए डैश के बीच में, पी डैश और ए डैश के बीच में था। तो 1 का प्रोजेक्टर तो यही हो जाएगा, 1 का प्रोजेक्टर यही हो जाएगा। तो 1 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, पी और ए के साथ ही आ जाएगा 1, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आ गया 1। ऐसे ही 2 कौन सी लाइन में है? 2 क्यू वाली लाइन में था, क्यू वाली लाइन में 2 मिला था, तो 2 का प्रोजेक्टर यही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यू के पास 2 आ जाएगा। क्यू और बी के बीच में था 2। आगे आते हैं, क्यू के बाद पी, क्यू, क्यू के बाद आर, आर वाली लाइन में 3 कट हुआ था, तो आर से लेके सी तक एक वर्टिकल लाइन थी, हमारे जनरेटर था, उस जनरेटर में था, तो आर और सी पर परपेंडिकुलर डाल के हम यहाँ ला लेंगे। इस आर और सी पर यहाँ पे आ जाएगा 3। अब बात करते हैं 4, तो 4 था हमारा, आर के बाद एस वाली लाइन में 4 था, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। इसके बाद में आगे देखते हैं, एस के बाद में टी, टी वाली लाइन में था 5, तो ये टी के पास 5 आ जाएगा। ऐसे ही यू वाली लाइन में 6 था, तो यहाँ 6 आ जाएगा। इसके बाद में यू के बाद में वी, वी वाली लाइन में 7 था, तो यहाँ 7 आ जाएगा। आगे डब्ल्यू वाली लाइन में 8 था, तो यहाँ आ जाएगा 8। अब देखिए ऊपर से देखने पर, जब हम यहाँ ऊपर से देख रहे होंगे तो अब ये ए बी सी डी नहीं है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनको मिलाएंगे तो ये इसी सर्कल के हिसाब से मिल जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए जो भी काटने के बाद में बचा हुआ एरिया है, हमने इसको कट कर दिया, काटने के बाद में जो भी बचा हुआ एरिया होता है उसको हम हैचिंग से शो करते हैं। हैचिंग लाइंस होती है 45 डिग्री इंक्लाइन लाइंस होती है, आपस में पैरेलल लाइंस होती है। तो यहाँ पे बीच में जो भी है हम इसको इरेज कर देंगे सेंटर में, और बाकी सभी को 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन से हम पैरेलली यहाँ पर कुछ पैरेलल लाइंस बना देंगे। इसे कहते हैं हैचिंग करना, और हैचिंग से हम शो करते हैं सेक्शनल व्यू को। इस तरह आपस में पैरेलल लाइन बनाएंगे, और ये सभी लाइन थिन लाइन होंगी, 3H पेंसिल की मदद से हम इनको बनाएंगे। इनके बीच में आपस में डिस्टेंस लगभग 2 mm का रखेंगे। सारी लाइन आपस में पैरेलल होंगी, ये ड्राफ्टर की मदद से, रोलर स्केल की मदद से हम ड्रॉ करेंगे। ये हैचिंग हो गया। हैचिंग करने के बाद में इसको हमने हैचिंग इसलिए किया क्योंकि जब ऊपर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 अब ये दिख रहा है हमें, और ये है सेक्शन, काटने के बाद बचा हुआ एरिया। तो कटिंग के बाद जो एरिया बचा होता है सेक्शन, उसका हम हैचिंग से शो करते हैं। यहाँ सामने से नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर से दिखाई देने पे यहाँ पे टॉप व्यू में बनेगा, तो इस तरह बना दिया। अच्छा, यहाँ पर जो बचा हुआ है सिर्फ उसी को डार्क करेंगे, पूरा डायग्राम को हम डार्क नहीं बनाएंगे यहाँ पर, मतलब थिक लाइन से हम सिर्फ उतना डायग्राम कवर करेंगे जितना हमारे पास बचा हुआ है, बचा हुआ ऑब्जेक्ट है। तो सॉलिड में सिर्फ बेस इतना बचा हुआ है, ये वाला एरिया हमने काट के अलग कर दिया। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या कहा था, क्या क्या पूछा था। क्वेश्चन में हमें यहाँ लिखा हुआ था ड्रॉ इट्स द फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू हमने डन बना दिया। सेक्शनल टॉप व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू मतलब उसको उस प्लेन सेक्शन प्लेन से काटने के बाद में जो ऑब्जेक्ट बचा हुआ है उस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू, वो भी हमने बना दिया। अब देखते हैं ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। ट्रू शेप ऑफ सेक्शन क्या होता है ये देखते हैं। जब ये बनाया गया, ये हैचिंग वाला व्यू बनाया गया, तब ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा था, लेकिन ये ऑब्जर्वर के पैरेलल नहीं है,
ये कटिंग प्लेन ऑब्जर्वर के पैरेलल नहीं है, ये ऑब्जर्वर से कुछ इंक्लाइंड है, और अगर इंक्लाइंड है तो इसका व्यू यहाँ पर जो बना है वो छोटा बना होगा। तो हमें यहाँ पर ट्रू शेप कैसे मिलेगा? तो ट्रू शेप बनाने का एक तरीका होता है। ट्रू शेप बनाने के लिए हम एक मेथड का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कटिंग प्लेन होगा, जो हमारा कटिंग प्लेन है, उस कटिंग प्लेन के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे इस डायग्राम के बाहर कहीं भी, एक नई रेफरेंस लाइन हम बना देंगे। ये हमने जो नया रेफरेंस लाइन बनाया है इसका नाम हम लिख देते हैं x2 y2। ये एक्स वाई एक हमने पहले से रेफरेंस लाइन बना रखी थी, हमने एक दूसरी रेफरेंस लाइन बनाया। ये रेफरेंस लाइन कहाँ किसके पैरेलल होगी? ये रेफरेंस लाइन आपके कटिंग प्लेन वीटी के पैरेलल होगी। कटिंग प्लेन वीटी के पैरेलल होगी, तो हमने इसके पैरेलल, और कहाँ होगी? इस डायग्राम के बाहर कहीं भी, कितने भी दूर हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि ये आपके कटिंग सेक्शन प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। इसके पैरेलल ये बना दिया। अच्छा, ये बनाने के बाद में हम इस, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन है और हम जानते हैं रेफरेंस लाइन पे प्रोजेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे कि इस रेफरेंस लाइन पे सारे प्रोजेक्टर कैसे हैं? ये परपेंडिकुलर हैं। तो इस रेफरेंस लाइन पर भी प्रोजेक्टर सारे कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। तो अब ये जितने पॉइंट्स है 1 2 3 4 5, ये वाले अब बचे नहीं है हमारे पास। यहाँ पे जो बचे हुए पॉइंट्स है कौन से? सेक्शनल व्यू जो बचा हुआ है, इसके जो पॉइंट्स हैं इन सबसे प्रोजेक्टर बनाएंगे। तो प्रोजेक्टर कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो मैं यहाँ पर इस रेफरेंस लाइन से परपेंडिकुलर हमारे स्केल को सेट करता हूँ, और पहले लेकर आऊँगा 1 पर। तो ये 1 का प्रोजेक्टर बना देंगे ऐसे। फिर आगे लेकर आएंगे 2 पर, 2 का प्रोजेक्टर बना देंगे। यहाँ पर 3 का प्रोजेक्टर बना देंगे। आगे 4 का प्रोजेक्टर, 5 का प्रोजेक्टर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो हमारा रेफरेंस लाइन, हमने नई रेफरेंस लाइन बनाई है x2 y2, इस पर सारे प्रोजेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, और प्रोजेक्टर सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के बनाएंगे जो पॉइंट यहाँ पर हमारे पास सेक्शनल वाले एरिया के बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आगे पॉइंट्स कैसे मार्क करेंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर कंपास की मदद से हम करेंगे। कंपास लेंगे और कंपास लेकर एक रेफरेंस लाइन ये है हमारे पास और एक रेफरेंस लाइन ये है। दोनों रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस को हम कंपेयर करके यहाँ पे मार्क करते जाएंगे। अब देखो, इस रेफरेंस लाइन से सबसे पहले 1 तक का डिस्टेंस लेंगे, ऊपर वाला नहीं, नीचे की तरफ। और 1 क्यों? क्योंकि 1 का प्रोजेक्टर 2 3 4 5 ये इनके प्रोजेक्टर्स हैं। तो इस रेफरेंस लाइन से 1 का डिस्टेंस लेंगे। यहाँ से हम यहाँ 1 तक का डिस्टेंस, ये हमने कंपास में कॉपी किया, और ये डिस्टेंस अब हम रखेंगे 1 के प्रोजेक्टर में। इस 1 के प्रोजेक्टर में रेफरेंस लाइन पर रखकर ऊपर की तरफ यहाँ पे कट कर देंगे, और उसको लिख देंगे 1। ध्यान रहे, जब आपने यहाँ से मेज़र किया था 1 का डिस्टेंस, तो वो आपने किया था रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस मेज़र। तो हम यहाँ पर बनाएंगे भी रेफरेंस लाइन से ही दूर। गलती ये नहीं करेंगे, यहाँ कटिंग प्लेन से रख के यहाँ नहीं बनाएंगे। इसको हमने मेज़र किया था रेफरेंस लाइन से मेज़र किया था, तो यहाँ पर भी रेफरेंस लाइन से मेज़र करके बनाएंगे। अब मेज़र करते हैं 2। रेफरेंस लाइन से 2 वाले प्रोजेक्टर में यहाँ तक 2 मेज़र कर लेते हैं। ये 2 तक का डिस्टेंस हो गया। तो इधर 2 के प्रोजेक्टर में देखते हैं, ये 2 का प्रोजेक्टर है, यहाँ कट हुआ, यहाँ लिख दिया 2। फिर हम यहाँ पे 3 तक का डिस्टेंस मेज़र करेंगे, यहाँ रखा, और यहाँ से 3 तक का डिस्टेंस हमने ये कॉपी किया। अब ये हमारा पॉइंट यहाँ पर 3 है, तो 3 का प्रोजेक्टर ये है। इस 3 के प्रोजेक्टर में यहाँ पर रखेंगे। रेफरेंस लाइन से लिया था डिस्टेंस, रेफरेंस लाइन से लिया था, रेफरेंस लाइन से मेज़र करके यहाँ पर बना देंगे 3। ऐसे ही अब 4 मेज़र करेंगे। यहाँ से यहाँ तक 4 मेज़र किया। 4 का प्रोजेक्टर ये है, यहाँ रख के 4 यहाँ मार्क कर दिया। यहाँ से ये 4 मार्क किया है हमने यहाँ पर। फिर 5 तक का डिस्टेंस लेंगे रेफरेंस लाइन से। ये 5 तक का डिस्टेंस कॉपी किया, उसको यहाँ रखकर यहाँ से 5 तक हम यहाँ बना देंगे, इसका नाम हो जाएगा 5। फिर यहाँ से 6 तक का डिस्टेंस लेंगे। इस तरह सभी पॉइंट का डिस्टेंस हम रेफरेंस लाइन से, अभी अगेन देखिए, यहाँ पर रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस कॉपी कर रहे हैं। 6 का हमने यहाँ से 6 तक रेफरेंस लाइन से कॉपी किया,
तो ये 6 का जो प्रोजेक्टर होगा इसमें अगेन यहाँ रेफरेंस लाइन से ही हम पॉइंट को मार्क करेंगे। गलती ये नहीं करना है, यहाँ से कट नहीं करना है, रेफरेंस लाइन पर रख कर ही कट करना है। ये हो गया हमारा 6। अभी 7 देख लेते हैं। ये 7 तक का डिस्टेंस लिया, 7 का प्रोजेक्टर ये है, यहाँ रख के यहाँ पे कट कर दिया, ये हो जाएगा 7। और एक पॉइंट यहाँ पे 8 बचा हुआ है, तो 8 तक ये कॉपी करेंगे। 8 का प्रोजेक्टर है, ये है, यहाँ पर रख कर यहाँ मार्क कर देंगे, ये हो जाएगा 8। जब यहाँ पर सारे पॉइंट्स इस तरह से मिल जाएंगे तो इन सभी पॉइंट को फिर हम मिला देंगे आपस में। वो फ्री हैंड मिलाएंगे, सीधी लाइन से नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ये आपका सिलेंडर है और सिलेंडर में कोई भी स्ट्रेट लाइन से नहीं मिला सकते हम। अब ये आपको सर्कुलर शेप में नहीं, कुछ इलिप्टिकल शेप में मिलेगा, तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक इस तरह से फ्री हैंड मिला देते हैं। ये कहलाएगा ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, या सेक्शनल ट्रू शेप। इसमें भी हम हैचिंग करेंगे, क्योंकि ये सेक्शनल व्यू और सेक्शनल व्यू में हम हैचिंग करते हैं, तो 45 डिग्री इंक्लाइंड हम सेट करेंगे अपने स्केल को, और यहाँ पर भी हैचिंग लाइन बना देंगे इस तरह। हैचिंग लाइन आपस में सारी लाइन पैरेलल होंगी और अंदर की तरफ ही होंगी। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास फ्रंट व्यू बना दिया, सेक्शनल टॉप व्यू बना दिया, और ट्रू शेप ऑफ सेक्शन भी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब बात करते हैं इसका साइड व्यू बनाने की। क्वेश्चन हमने यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, साइड व्यू बनाना है। तो साइड व्यू बनाना है सेम क्वेश्चन में, तो साइड व्यू बनाने के लिए हम एक और रेफरेंस लाइन बनाएंगे। अब वो रेफरेंस लाइन होगी इस रेफरेंस लाइन से, ये हमारी एक्स वाई लाइन थी, एक्स वाई रेफरेंस लाइन थी। एक नई रेफरेंस लाइन हमने यहाँ पे जनरेट की थी, x2y2। अब इस डायग्राम से कुछ डिस्टेंस इधर थोड़े आगे आके यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन, जैसे कि हम प्रोजेक्टर बनाते हैं इसी तरह से हम एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे इस तरह से। इसका नाम हम लिख देंगे x3y3, x3y3। ये हम बना रहे हैं, साइड व्यू बनाने वाले हैं। तो साइड व्यू बनाने के लिए हमने एक और नया रेफरेंस लाइन बनाया, जो कि इस मेन रेफरेंस लाइन से परपेंडिकुलर होगी। ये बनाने के बाद में यहाँ पर जो भी पॉइंट्स बचे हुए हैं इन सबके हम लोकस बनाएंगे। तो इनके लोकस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस रेफरेंस लाइन के पैरेलल यहाँ पे इस तरह से लाइन बना देते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। देखिए 1 2 3 4 में जितने पॉइंट्स हैं सबके लोकस ये बना दिए। ऊपर वाले के लोकस मैंने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि ये अब बचे नहीं हैं, जो बचा है सिर्फ उसी के बनाए हैं। इसको हमने रिमूव कर दिया कटने के बाद में। और पी क्यू और ये जो जितना बेस है इन सब के लोकस ये हो जाएंगे। तो सभी पॉइंट के लोकस यहाँ तक हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर जो पॉइंट्स बचे उनके लोकस हम लेकर आएंगे सिर्फ इस रेफरेंस लाइन तक। देखिए फ्रंट व्यू में सभी के लोकस आगे तक बढ़ा दिए, टॉप व्यू में सभी के लोकस सिर्फ यहाँ तक लेकर आएंगे। तो हम बना देते हैं उनको। इस तरह देखिए सभी पॉइंट के लोकस हमने सिर्फ यहाँ तक बनाए, यहीं तक बनाना है इनको। अब यहाँ तक बनाने के बाद हम कंपास का यूज़ करेंगे अगेन। कंपास को इस पॉइंट पे रखेंगे, और ये पॉइंट है दोनों रेफरेंस लाइन, एक ये रेफरेंस लाइन और एक ये वर्टिकल रेफरेंस लाइन जहाँ मिल रही है, उस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, इस लोकस तक का। इस डिस्टेंस को इस तरह रख के ऐसे घुमा देंगे इधर की तरफ। यहाँ पर जो था इसको यहाँ से यहाँ तक आर्क लगा के यहाँ पहुँचा दिया। अब दूसरे वाले पॉइंट तक हम उसी सेम पॉइंट से दूसरे वाले लोकस को भी इस तरह से टर्न करके ऊपर की तरफ भेज देंगे यहाँ पर। अब यहाँ से थर्ड वाला जो हमारा लोकस है उस लोकस को भी यहाँ तक का डिस्टेंस लेके इसको यहाँ से यहाँ तक भेज देंगे ऐसे। फिर इसी तरह सभी जितने भी लोकस यहाँ पर हैं उन सबको हम यहाँ से घुमा के आगे यहाँ तक भेज देंगे। इनको यहाँ तक बना दिया।
अब ये बनाने के बाद में ये जहाँ तक आ गए हैं तो फिर यहाँ से हम परपेंडिकुलर जैसे प्रोजेक्टर्स बनाते हैं तो ऐसे सारे प्रोजेक्टर्स बना देंगे ऊपर की तरफ। इन सभी पॉइंट से हम लोग ऊपर की तरफ प्रोजेक्टर बना देंगे। ये प्रोजेक्टर बना देने के बाद में अब यहाँ पर पॉइंट्स ढूंढेंगे कॉमन। अब यहाँ पे थोड़ा सा नया है, अब नया क्या है ये देखते हैं। यहाँ पे सारे लोकस हमने आगे की तरफ बनाए थे, यहाँ पर सारे लोकस हमने इस वाले रेफरेंस लाइन तक बनाए, फिर इस पॉइंट से उनको इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस लेके आर्क लिया और इस तरह आर्क लेके सभी पॉइंट को घुमा के इस वापस इस रेफरेंस लाइन पर ले आए। जब इस रेफरेंस लाइन पर ले आए तो यहाँ से सभी को वर्टिकल ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर लाइन से जैसे प्रोजेक्टर बनाए थे इस तरह से प्रोजेक्टर बनाए। अब हम यहाँ पे पॉइंट्स ढूंढेंगे तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बचा है उसमें एक तो 1 2 3 4 5 वाला फेस है और दूसरा बेस वाला फेस है। तो सबसे पहले बेस ढूंढ लेते हैं। बेस में देखिए पी डैश का लोकस ये है, यहाँ पर देखो पी का लोकस ये इस तरह से गया, इस तरह से गया और यहाँ पर गया। वापस देखिए पी का एक लोकस ये है, पी यहाँ से टर्न हुआ है, ये इस तरह से जाके यहाँ मिला, तो पी और पी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका पी डबल डैश। डबल डैश इसलिए क्योंकि ये साइड व्यू बना रहे हैं, साइड व्यू में डबल डैश लिखते हैं। फिर देखते हैं पी के बाद क्यू, तो क्यू यहाँ से होके गया है इधर इधर और क्यू का लोकस यही है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू डबल डैश। इसके बाद बात करते हैं आर, तो आर यहाँ से ये और आर का लोकस ये, यहाँ हो जाएगा आर डबल डैश। इसके बाद एस, यहाँ हो जाएगा एस डबल डैश। ये सभी के लोकस एक साथ है, यहाँ पे कॉमन है, तो हमें इधर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, इन पे ध्यान देते हैं। एस के बाद टी, टी यहाँ आ रहा है, टी डबल डैश। टी के बाद यू, यू वाला प्रोजेक्टर ये है तो यू डबल डैश। यू के बाद वी, वी वाला प्रोजेक्टर यहाँ है, वी डबल डैश। वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू वाला प्रोजेक्टर यहाँ जा रहा है तो ये डब्ल्यू डबल डैश। डब्ल्यू के बाद में बस इतने ही पॉइंट थे, तो ये सभी बेस पूरा का पूरा यहाँ पे बन गया। अब बात करते हैं 1 2 3 4 वाला जो टॉप की तरफ जो बचा हुआ एरिया है वो यहाँ पे कहाँ मिलेगा। तो देखिए 1 का लोकस ये है और 1 यहाँ से होके जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे मिल रहे हैं दोनों, ये हो जाएगा 1 डबल डैश। फिर देखिए 2, 2 का प्रोजेक्टर ये है और लोकस ये वाला सेकंड वाला है, तो यहाँ हो जाएगा 2 डबल डैश। 3, 3, 3 डबल डैश। ऐसे ही ये 4 यहाँ पर है, 4 का लोकस यहाँ मिल रहा है, 4 डबल डैश। फिर 5 का प्रोजेक्टर ये है और 5 का लोकस ये यहाँ मिल रहा है, 5 डबल डैश। ऐसे ही ये 6 यहाँ हो जाएगा 6 डबल डैश। 7 यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, 7 यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये हो जाएगा 7 डबल डैश। 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 डबल डैश। जब ये सारे पॉइंट मिल गए हैं तो इनको मिला देते हैं। 1 2 3 4 5 वाला ऊपर हम साइड व्यू बनाने के लिए हम इस तरफ से देख रहे होंगे तो हमें ये वाला फेस पूरा दिखाई देगा। हम एक काम करेंगे, सबसे पहले ये पूरा मिला देंगे। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7 और यहाँ से 8 होते हुए वापस ये इस तरह का शेप मिलेगा। बेस हमारा बचा हुआ है तो बेस पूरा हम इसको एक सीधी लाइन से मिला देंगे क्योंकि ये रेफरेंस लाइन पर रहेगा। आजू बाजू वाले जनरेटर को रियल जनरेटर की तरह हम मिला देंगे। यहाँ पे आजू बाजू में जो जनरेटर सबसे लास्ट में होंगे वो विजिबल होते हैं और विजिबल को हम कंटिन्यूस लाइन से बनाते हैं, तो साइड व्यू में ये डायग्राम इस तरह से दिखेगा। और ये जो 1 2 3 4 5 वाला सेक्शन है ये हमारा यहाँ पे सेक्शनल व्यू है, मतलब काटने के बाद बचा हुआ, और जो कटिंग के बाद जो बचा सेक्शन होता है उसको हम हैचिंग करते हैं। तो अगेन यहाँ पे हैचिंग कर देता हूँ। तो फाइनली हमारा बन गया साइड व्यू। ये कहलाएगा फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू, साइड व्यू, और ये ऊपर की तरफ जो बनाया हुआ है ये कहलाएगा ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन की कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। इस क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ था
वापस इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ सिलेंडर ऑफ 40 mm बेस डायमीटर एंड 50 mm हाइट इज रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन इट्स बेस, ये सबसे पहले हमने किया था। इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड 30 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी। सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी तो फ्रंट व्यू में काटा, वीपी से परपेंडिकुलर है, मतलब जिस प्लेन से परपेंडिकुलर होता है उसी प्लेन में हम बनने वाले व्यू को कट करते हैं। वीपी से परपेंडिकुलर था, वीपी में फ्रंट व्यू बनता है, तो फ्रंट व्यू को हमने पहले काटा। और वो जो कटिंग प्लेन है वो कहाँ से होके जा रहा है, एक्सिस के मिड पॉइंट से, फ्रॉम एक्सिस के मिड पॉइंट से। और कितना इंक्लाइंड है, 30 डिग्री एचपी से इंक्लाइंड है। तो वो सारी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, ये एचपी से 30 डिग्री इंक्लाइंड कहलाता है। ये इंक्लाइनेशन हम ज़रूर लिखेंगे, हम यहाँ कहीं पर लिख सकते हैं इस तरह से एंगल बना के कि ये 30 डिग्री इंक्लाइंड है करके। उसके बाद में पूरा प्रोसेस हमने किया, ये सब बना लिया। और क्या बचा है इसमें, सिर्फ एक चीज़ बचा है, फ्रंट व्यू बना लिया, सेक्शनल टॉप व्यू बना लिया, ट्रू शेप भी बना दिया, साइड व्यू भी बना दिया। अब बचा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। तो इसके रिमेनिंग सरफेस जो बचा हुआ है उसके सरफेस का डेवलपमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अभी थैंक